बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब्जेक्ट में टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे एनक्रिप्शन। और हमने प्रीवियसली CIA पढ़ा था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो CIA में से जो पहली दो टर्म्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी, ये दोनों हम एनक्रिप्शन के जरिए से अपने सिस्टम्स में अचीव करते हैं। ठीक है, यानी कि एनक्रिप्शन एक वे है टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी। जैसा कि आप ये कोर्स आउटलाइन देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है एनक्रिप्शन। और सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था बेसिक नोशंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, CIA ट्राइड। और इसमें से ये दो जो पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, या फिर साइबर सिक्योरिटी कह लो, क्लाउड सिक्योरिटी कह लो, डाटा सिक्योरिटी, कुछ भी बेशुमार इसके लिए टर्म्स यूज होती हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी एनक्रिप्शन के जरिए से अचीव होती है। सो encryption is a fundamental technique used in information security to protect the confidentiality and integrity of data। डिटेल से बहरहाल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियल कहते हैं प्राइवेसी ऑफ डाटा, कि डाटा सिर्फ रेलिवेंट बंदों तक ही रहे कहीं पे, और कोई भी थर्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, देख ना सके, उसको उस तक उसकी रसाई ना हो। इंटेग्रिटी से मुराद यह है कि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, ऑथोराइज्ड पर्सन, वो ही उस डाटा को चेंज करें, वो ही उस डाटा को जो है वो मॉडिफाई करें। कोई अनऑथोराइज्ड बंदा उस डाटा को मॉडिफाई भी ना कर सके। तो ये दोनों जो क्वालिटीज ऑफ डाटा है, ये एनक्रिप्शन जो है उसके जरिए अचीव हो जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वो है जिसको आप कह सकते हो रीडेबल टेक्स्ट, which humans can read plain text or data into an encoded form called cipher text। अब ये plain text को cipher text में चेंज करता है, which can only be accessed and understood by authorized parties। अब ये जो cipher text है, ये एक तो सिर्फ access और understood कौन कर सकते हैं? ऑथोराइज्ड पार्टीज। ठीक है जी, एक्सेस भी नहीं होती, और अगर हो भी जाए फिर आप फर्ज कर ले बिलफर्ज, तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एनकोडेड फॉर्म में है, वो रीडेबल फॉर्म है ही नहीं। तो सिर्फ ऑथोराइज्ड पार्टीज इसको एक्सेस और अंडरस्टूड कर सकती है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रिप्शन की, और एक स्पेसिफिक की होगी जिसके जरिए से उसको डिक्रिप्ट किया जा सकेगा। अब हमारे पास एनक्रिप्शन के कई एक तरीके हैं। एनक्रिप्शन कई तरीकों से की जा सकती है। मैं आपको सिर्फ बात को समझाने के लिए आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये हमारे पास बेशुमार ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जो कि एनक्रिप्शन और डिफरेंट किस्म की क्रिप्टोग्राफी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने कोई लेटर लिखा, तो इसने इसको ये डाटा को जो है वो एनक्रिप्ट कर दिया है। ठीक है जी, और इसमें एल्गोरिथम कौन सा यूज हो रहा है? SHA-3 224। अब 3 इसकी फैमिली है, इसका आप वेरिएंट समय फैमिली कह सकते हो, उसमें फर्दर 224 इसका वेरिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से बेशुमार एनक्रिप्शन टेक्निक्स हैं, और उन एनक्रिप्शन को यूज करते हुए हम डाटा को अनरीडेबल, आप देखें ना, ये मैंने लिखा ARFN, और लेकिन जो इसका फॉर्म बनी है, रिजल्टेंट आउटपुट बनी है, वो रीडेबल नहीं है, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये है। अब इसमें कुछ की टर्म्स हैं। क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिप्टस मीनिंग हिडन एंड ग्राफेन मीनिंग टू राइट, यानी कि लिखना इस तरह से कि वो हिडन रहे, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके मीनिंग्स हिडन रहे। एंड इन्वॉल्व्स मेकिंग एंड यूजिंग कोड्स टू सिक्योर मैसेज। जैसे यहाँ पे देखें, नजर तो ये आ रहा है, ये हिडन तो नहीं है, ये वाला टेक्स्ट, ये जो आपको बॉटम पे नजर आ रहा है, ये हिडन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मीनिंगलेस है, इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।
ओके, करप्ट एनालिसिस। अब ये एक और टर्म है करप्ट एनालिसिस। क्या जी, आपका जो हिडन मैसेज है उसको आपने प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना है, यानी कि की को यूज नहीं करना, ब्रेक करके। करप्ट एनालिसिस इन्वॉल्व्स क्रैकिंग और ब्रेकिंग एनक्रिप्टेड मैसेज बैक इनटू देयर अनएनक्रिप्टेड ओरिजिन्स, कि कोई ऐसा उसके ऊपर आपने अटैक करना है, कुछ ऐसा करना है कि वो आपका जो हिडन मैसेज था वो आपको उसको अनहाइड कर लो, यानी कि आप उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लो। ये करप्ट एनालिसिस कहलाता है टर्म। अगर कोई ऐसा करता है तो वो नॉलेज, वो प्रोसेस, वो करप्ट एनालिसिस कहलाएगा। क्रिप्टोग्राफी यूजेस मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स दैट आर यूजुअली नोन टू ऑल। तो ये क्रिप्टोग्राफी में कई एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म, after all cryptography is not the knowledge of the algorithm that protects the encrypted message, it is the knowledge of the key, because we are talking about the keys। इससे क्या मुराद है कि जब हम एनक्रिप्शन करते हैं तो एनक्रिप्शन करने के लिए और डिक्रिप्शन करने के लिए हमें की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है जी। तो ये जो क्रिप्टोग्राफी है ये की का नॉलेज है। A series of characters or bits injected into the algorithm along with the original message to create the encrypted message। तो क्या होता है, जो एल्गोरिथम है उसके साथ हम कुछ बिट्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है जी, इंजेक्ट करते हैं, और उन बिट्स के जरिए से, करेक्टर ऑफ बिट्स के जरिए से जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है वो एनक्रिप्टेड मैसेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी इस की का नॉलेज है, इस की को अंडरस्टैंड करना। डिफरेंट जो हमने ये एल्गोरिथम्स देखे हैं, ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, हर एल्गोरिथम की डिफरेंट है, ठीक है जी। SHA, MD2, MD4, MD5, इसकी कीज की लेंथ डिफरेंट है। आगे चलकर देखेंगे हम की लेंथ। साइफर, व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स of an unencrypted message into encrypted components और vice versa। तो साइफर से मुराद यह है कि कैरेक्टर्स को, बाइट्स को, बिट्स को एनक्रिप्टेड फॉर्म से डिक्रिप्टेड फॉर्म में, डिक्रिप्टेड फॉर्म से एनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज करना साइफर कहलाता है, ठीक है जी। साइफर व्हेन यूज्ड एज अ नाउन, नाउन कहते हैं नाम को, वर्ब कहते हैं काम को, वर्ब the noun, the process of encryption or the algorithm used in encryption, and a term synonymous with crypto system। तो साइफर को क्रिप्टो सिस्टम भी कहा जाता है if it is used as a noun, नाम के तौर पर अगर आप इसको यूज करें तो। ओके, एनक्रिप्शन ये हमारा मेन टॉपिक भी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल मैसेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स, साइफर टेक्स्ट also referred to as enciphering, ठीक है जी। ऐसी फॉर्म में टेक्स्ट को चेंज करना जिसको अनऑथराइज्ड बंदा उसको यूज नहीं कर सकता, रीड नहीं कर सकता। एनक्रिप्शन रेंडर्स द डाटा कंटेंट टू अनरीडेबल एंड इनएक्सेसिबल फॉर्म अनलेस वन हैव द डिक्रिप्शन की। तो ये एनक्रिप्शन डाटा को ऐसी फॉर्म में चेंज कर देती है कि जिसको विदाउट की अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। आगे हम देखेंगे कितना मुश्किल है, आगे हम देखेंगे कितना मुश्किल है, कैसे मतलब मुश्किल से मुश्किल ही है या कि इम्पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट डिक्रिप्शन, ये उसका वर्ड प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनकोडेड और साइफर्ड मैसेज, साइफर टेक्स्ट, बैक टू इट्स ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म, जिसे हम प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं, आल्सो रेफर टू एज डिसाइफरिंग। Decryption requires two elements, the correct password and the corresponding decryption algorithm। तो उसके लिए पासवर्ड या की भी चाहिए और एल्गोरिथम भी चाहिए। हमें पता होना चाहिए किस एल्गोरिथम को यूज करके ये एनक्रिप्शन की गई थी। प्लेन टेक्स्ट और क्लियर टेक्स्ट, ये एक्चुअल जो मैसेज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा ARFAN, ये है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है जी। Cipher text is the result of the encryption process। The encrypted plain text appears as apparently random string of characters, just like this random string of characters। Okay, so next is algorithm।
the mathematical formula or method used to convert an unencrypted message into an encrypted message। एक ऐसा फार्मूला है जो कि अनएनक्रिप्टेड मैसेज को एनक्रिप्टेड मैसेज में चेंज करता है, इसके वाइस वर्सा भी करता है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में भी चेंज करता है, साइफर टेक्स्ट को प्लेन में भी चेंज करता है। दिस समटाइम्स रेफर टू द प्रोग्राम्स दैट एनेबल द क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसेस। तो समटाइम इसको प्रोग्राम्स भी कहते हैं। कोड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ एन अनएनक्रिप्टेड मैसेज इनटू एनक्रिप्टेड कंपोनेंट्स। तो ये कोड कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। बिट स्ट्रीम साइफर, अब ये है तो साइफर प्रोसेस है, लेकिन बिट स्ट्रीम से मुराद ये है कि ऐसा प्रोसेस है जो कि बिट के ऊपर काम करता है, बिट एक्चुअल मतलब वर्ड्स के ऊपर नहीं है। एंड एन एनक्रिप्शन मेथड दैट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट वन बिट एट अ टाइम, यानी कि बिट बाय बिट ये चेंज करेगा। अब आपको पता है कि बाइट में 8 बिट होती हैं, तो बिट बाय बिट चेंज अगर करेगा तो जाहिर बात है वो एक बाइट में 8 बिट्स को चेंज करेगा, हर बिट को सेपरेटली चेंज करेगा। आगे ब्लॉक साइफर, ब्लॉक साइफर बिट स्ट्रीम से डिफरेंट है। ब्लॉक में मैसेज के डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, उन ब्लॉक को फिर चेंज किया जाता है। एन एनक्रिप्शन मेथड दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू ब्लॉक्स और सेट ऑफ बिट्स एंड देन कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट वन ब्लॉक एट अ टाइम, ठीक है जी। तो एक्चुअल मैसेज को पहले ब्लॉक्स उसके बनाए जाते हैं, ब्लॉक्स को जो ब्लॉक बाय ब्लॉक चेंज किया जाता है एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। बिकॉज ये सारी टर्म्स आपकी एनक्रिप्शन में फर्दर आगे जो हमारे पास क्रिप्टोग्राफी है, एनक्रिप्शन है, उसमें ये यूज होती हैं, तो इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। की और क्रिप्टो वेरिएबल, द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन कंजंक्शन विद द एल्गोरिथम टू क्रिएट द साइफर टेक्स्ट फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है जी। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि एल्गोरिथम के साथ हम यूज करते हैं, किस लिए? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने के लिए और स्टोर्ड भी। ओके, इट कैन बी अ सीरीज ऑफ बिट्स used in a mathematical algorithm or the knowledge of how to manipulate the plain text। तो ये एक सीरीज ऑफ बिट्स होती है जो कि मैथमेटिकल एल्गोरिथम में हम यूज करते हैं, या फिर कैसे हम प्लेन टेक्स्ट को मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे, उसका नॉलेज है। अब सम टाइम ये चूंकि मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के अंदर की यूज होती है, तो उस वो जो नॉलेज है वो भी हमने अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या इसमें मैकेनिज्म है। कुछ हमारे पास एनक्रिप्शन टेक्निक्स पुरानी इतनी ज्यादा है कि उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैं उनकी जो कीज हैं, जो उनका नॉलेज है कन्वर्टिंग फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, वो नॉलेज इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स है कि उसको आम बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि ये क्या कर क्या रहा है टेक्स्ट के साथ, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज Kirchhoff's principle states that only secrecy of the key provides security। कि जो आपकी की है ना, की अगर वो आपकी सिक्योर है तो जितनी आपकी की सिक्योर है उतनी आपकी सिक्योरिटी है डाटा की। Just like in real world, you know, if we have locked some building or room, then or if we have a locker, तो जितना हमारा वो की सिक्योर है, महफूज है, उतने हमारा लॉकर महफूज है। अगर हमारी की जो है वो लॉस्ट हो जाती है तो फिर हमारा लॉकर महफूज नहीं है। अगर की किसी के हाथ लग जाती है तो लॉकर हमारा महफूज नहीं है। ओनली सिक्रेसी ऑफ द की प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, जो की सिक्रेसी है वो ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। Another law states that encrypted data is only as secure as its decryption key। सेम बात है वही कि हमारा एनक्रिप्टेड डाटा उतना ही सिक्योर होता है जितनी हमारी की। अगर किसी के हाथ की लग जाए देन हमारा डाटा सिक्योर नहीं है। These statements influence the role of encryption and keys। इसमें आप देख रहे हैं एनक्रिप्शन और कीज का क्या रोल है। की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनक्रिप्शन। Keeping the details of an entire encryption algorithm secret is extremely difficult. Keeping a much smaller key secret is easier। तो पूरे एल्गोरिथम को सीक्रेट रखना, बहुत औकात एल्गोरिथम पता होता है सबको कि इसमें ये एल्गोरिथम यूज किया जा रहा है,
लेकिन उसकी जो की है वो चूंकि सीक्रेट है, अब वो की के बगैर उस एल्गोरिथम का भी आप कुछ नहीं कर सकते। द की लॉक्स एंड अनलॉक्स द एल्गोरिथम अलाउइंग द, अब लॉक क्या है, जब लॉक कर रही है की तो वो एनक्रिप्ट कर रही है डाटा को, जब अनलॉक कर रही है की तो वो डाटा को डिक्रिप्ट कर रही है। अलाउइंग द एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस टू फंक्शन, की क्या करती है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस मुकम्मल करवाती है। Key space, the entire range of values that can be used to construct an individual key। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। बिकॉज यू हैव नॉलेज, तो आपको कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको जरा रिवाइज कर देता हूं कि जब हम ट्रुथ टेबल पढ़ रहे थे तो आपको पता है ट्रुथ टेबल में हमने, जब हम ट्रुथ टेबल बनाते थे हम ये देखते थे कि किसी भी किसी कह लें कि इक्वेशन के अंदर, किसी एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 थे तो हम 2 पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 करते थे इज इक्वल टू 4। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से हमारे पास 3, 2 पावर 3, तो ये कितने बनते थे, 8 कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते 4, हम क्या करते 2 पावर 4, ये होता है 16 कॉम्बिनेशन बनते। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे उतना हमारी की कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। ये बात वहां पे बता रहा, देखे ना, इसमें फर्ज करें 2 वेरिएबल्स थे ए और बी। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, यानी कि ट्रुथ टेबल आपको पता है क्या बनेंगे, ए बन जाएगा, फिर ए बी बन जाएगा, बी ए बन जाएगा और बी बी बन जाएगा। इसको कितना मुश्किल है अज्यूम कर रहे हैं, 4 फर्ज करेगा इतना ही की का साइज है, तो 4 डिफरेंट कीज पॉसिबल होंगी, 4 डिफरेंट कीज को ट्राई करें, कोई ना कोई लग जाएगी। ठीक है, अब ये जरा बात दोबारा समझें। की स्पेस, द एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन इंडिविजुअल की। अब यहां से आइडिया होता है की का एक साइज होता है। ठीक है, जितना की का साइज ज्यादा होगा उतना उस की को ब्रेक करना मुश्किल होगा। अब की के साइज कैसे होते हैं, की का साइज होता है 56। ये नहीं है कि की का साइज कोई जो है वो 2 है, 3 है, 4 है। अब 56 से क्या मुराद है, 2 पावर 56। की का साइज क्या होगा, उसका होगा 1 to 8, 2 पावर 1 to 8। ठीक है जी, की का साइज क्या होगा 512, 2 पावर 512। अब ये देखिए, मैंने आपको ये एक ऑनलाइन रिसोर्स दिखाया था, इसमें जो लिखा हुआ है 224, 256, 384, 512, ये साइज ऑफ द की है। तो जितना की का साइज बड़ा होगा उतना उस की को ब्रेक करना, यानी कि उतना उस एल्गोरिथम को ब्रेक करना मुश्किल होगा। ये बड़ी एक कॉमन सी बात मैंने आपको बताई है। तो ये सारे कीज के साइज लिखे हुए हैं, तो जितना की का साइज बड़ा है उतना वो एल्गोरिथम ज्यादा सिक्योर है। ठीक है जी, तो की स्पेस द एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन इंडिविजुअल की। वो पूरे की स्पेस जितनी बड़ी डेफिनेटली होगी उतना हमारा उसको फाइंड आउट करना, उतना उसको गेस करना मुश्किल होता चला जाएगा। लिंक एनक्रिप्शन, अ सीरीज ऑफ एनक्रिप्शंस। अब ये एक और series of encryption and decryption between a number of systems when each system in a network decrypts the message sent to it and then re-encrypts the message using different keys। इसमें क्या है कि हम एक ही डाटा के ऊपर एक से ज्यादा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं। रीजन क्या है, समटाइम आपने देखा होगा कुछ ज्यादा अगर कहीं पे सिक्योरिटी आप अचीव करना चाह रहे हो तो आप उस डोर के ऊपर 2-3 लॉक लगाते हैं। एक आप उसका ऑटोमेटिक उसका की वाला लॉक लगा लेते हैं, दूसरा आपको एक्सटर्नल लॉक ताला जिसे कहते हैं वो लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो 2-3 लॉक्स लगाने का पर्पस क्या होगा, ताकि वो ज्यादा सिक्योर हो जाए। अगर एक आध लॉक ब्रोकन हो जाता है उसको तोड़ लिया जाता है, दूसरा मौजूद है, तीसरा मौजूद है। ठीक है, तो लिंक एनक्रिप्शन में हमारे पास सीरीज ऑफ एनक्रिप्शन होती है ताकि डाटा हमारा ज्यादा सिक्योर हो जाए। Okay, this process continues until the message reaches the final destination। ठीक है, तो ये एनक्रिप्ट करते वक्त भी फर्ज करें 4 एनक्रिप्शन सीरीज ऑफ एनक्रिप्शन यूज की जा रही है, तो फिर डिक्रिप्ट करते वक्त भी वही 4
यूज की जाएंगी ताकि उसको अनलॉक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाए। स्टेगनोग्राफी, the process of hiding message, for example hiding a message within the digital encoding of a picture or graphic so that it is almost impossible to detect that the hidden message even exist। तो ये जो एंशियंट हमारे थे ना हिस्ट्री, उसमें हमें स्टेगनोग्राफी मिलती है। जो पुराने जो बादशाह थे उस वक्त ये कंप्यूटर तो था नहीं, उस वक्त भी जब वो भेजते थे ना किसी की तरफ कोई सीक्रेट मैसेज या खत, तो वो प्लेन टेक्स्ट नहीं भेजते थे, वो उसके ऊपर कोड वर्ड्स लिखते थे। स्टेगनोग्राफी कोई इमेज बना देते थे, कोई तस्वीर बना है, उस तस्वीर के अंदर मैसेज होता था। अब वो मैसेज कौन पढ़ सकता था? जो जिस तक वो जाना है मैसेज, आम बंदे को पता नहीं होता था कि इस तस्वीर में क्या मैसेज है। ठीक है, तो ये नॉलेज है स्टेगनोग्राफी, जो कि मैसेज को हाइड करना किसी तस्वीर में, किसी ग्राफिक्स में। ठीक है जी। वर्क फैक्टर, the amount of effort usually expressed in units of time required to perform correct analysis on an encoded message। वर्क फैक्टर, करेक्ट एनालिसिस के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब जैसे मैंने आपको अभी कीज की लेंथ का और की स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया, और मैंने आपको बताया की स्पेस से मुराद ये है कि जितनी हमारे पास ज्यादा स्पेस है कीज की लेंथ है कीज की, उस हिसाब से उसको ब्रेक करना मुश्किल है। ठीक है जी। अब इसका और वर्क फैक्टर का आपस का रिलेशन है, जितना की का साइज बड़ा होगा उतना की स्पेस बड़ी हो जाएगी, उतना वर्क फैक्टर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द की। इफ द साइज ऑफ द की इज लार्जर देन की स्पेस लार्जर होगी और वर्क फैक्टर भी आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ओके, हैश, when a website encrypts your password। अब असल में ये मैंने हैशिंग की है, ये सारे हैशिंग एल्गोरिदम्स है, ये देखें गो के कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सारे के सारे हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं। लेकिन हैश में और एनक्रिप्शन में मतलब थोड़ा फर्क है, पर्पस दोनों का सेम है। When a website encrypts your password, it uses an encryption algorithm to convert your plain text password to hash। अब इसको भी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ही कहते हैं, लेकिन जब उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है तो वो फिर पासवर्ड, वो फिर हैश कहलाता है। ठीक है जी। जैसे यहां पर देखें ना, ये मैंने फर्ज करें पासवर्ड लिखा था, मैं कोई भी पासवर्ड और लिख लेता हूं, फिलहाल ये नजर आ रहा है हमें, मैं लिख लेता हूं ये पासवर्ड। ठीक है, इसका ये जो बना है इसका क्या है, ये एक हैश है। ठीक है जी। ओके, hash is different from encryption in that once the data is hashed it cannot be unhashed। एनक्रिप्शन का और इसका यही फर्क है, एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट किया जा सकता है लेकिन हैश को डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, और रादर इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर किया जा सकता है तो इस पर बहुत ज्यादा वर्क फैक्टर रिक्वायर्ड होगा। वर्क फैक्टर ये जो भी हमने पढ़ा, ठीक है जी, इसके लिए बहुत वर्क फैक्टर रिक्वायर्ड होगा। हैशिंग इज रियली यूजफुल व्हेन यू नीड टू वेरीफाई समथिंग्स ऑथेंटिसिटी बट नॉट हैव इट रीड बैक। क्या होता है कि एक बंदे ने डाटा आपको सेंड किया, डाटा अब हैश की एक और क्वालिटी भी है। आप यहां पे चाहे एक लेटर लिखे, ठीक है जी, चाहे दो लिखे, चाहे आप पूरा पैराग्राफ लिख दें, हैश का साइज वही रहना है। ये देखें, ये साइज नहीं चेंज हो रहा। अब क्या होगा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपका डाटा है उसका हैश भी सेम ही रहेगा। आप 100 दफा सेम जगह लिखेंगे तो 100 दफा वही हैश जनरेट होगा। होता क्या है, एक्चुअल डाटा सेंड किया जाता है, साथ हैश सेंड किया जाता है, या फिर एक्चुअल डाटा को एनक्रिप्ट करके सेंड किया जाता है सेंडर की तरफ, और वो उसके साथ हैश भी सेंड किया जा रहा है उस डाटा का। जब रिसीवर के पास रिसीवर डाटा को रिसीव कर लेता है तो डाटा को डिक्रिप्ट करता है और फिर उस डाटा का वो हैश निकालता है, और जो हैश साथ आया था उस हैश के साथ कंपेयर करता है। अगर तो जो डाटा रिसीव हुआ उसका हैश और जो हैश रिसीव होगा दोनों सेम है, इट मींस कि डाटा ओरिजिनल है, डाटा में इंटेग्रिटी पाई जाती है। अगर हैश चेंज हो गया,
इट मीन्स के रास्ते में दरमियान में किसी ने छेड़खानी की है, मैन इन द मिडल। डिफरेंट टाइप के अटैक्स हैं, तो किसी ने दरमियान में छेड़खानी की है, डाटा को उसने छेड़ा है, उसमें कोई कमी पेशी की है, देन क्या होगा, वो डाटा रिजेक्ट होगा और दोबारा से रिक्वेस्ट किया जाएगा। एनीहाउ, सो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। ओके जी, नेक्स्ट है सिमेट्रिक एल्गोरिथम। सिमेट्रिक एल्गोरिथम में सिंगल की यूज होती है एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, एक ही चाबी यूज होती है। आल्सो नोन एज सीक्रेट की एनक्रिप्शन, प्राइवेट की एनक्रिप्शन और शेयर्ड की एनक्रिप्शन। ठीक है जी। uses the same key for both encryption and decryption. Both parties must agree on the algorithm key before commencing communication. वो सिंगल की के ऊपर पहले एग्री करते हैं दोनों पार्टी, सेंडर और रिसीवर। तो इसमें बेशुमार एल्गोरिथम्स है, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ट्रिपल डीईएस, ब्लोफिश, टू फिश, RC4, RC5, RC6, सरपेंट, कैमेलिया, कास्ट 128, कास्ट 256, आइडिया और सीड और स्किपजैक। तो बेशुमार इनके अलावा भी हैं सिमेट्रिक में, जिनमें सिंगल की, शेयर्ड की, प्राइवेट की यूज होती है। Advanced encryption standard, a widely used symmetric encryption algorithm known for its security and efficiency. It supports key size of 128, 192 और 256। अब यहां से आप आइडिया लगाएं जो हमने डिस्कशन की थी कि जिस की का साइज 128, 192, 256 है, उसमें सबसे सिक्योर कौन सा होगा? 256 वाला। ठीक है जी। एईएस में 3 वेरिएंट आते हैं। उसके बाद है DES, डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एन ओल्डर सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम दैट यूजेस अ 56 बिट की। ये 56 बिट की यूज करता है। While DES is considered less secure by today's standards, it still finds some limited use. गो के आजकल के मेयार के हवाले से ये बड़ा लेस सिक्योर है, लेकिन फिर भी इसको यूज किया जाता है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ट्रिपल डीईएस, ये डीईएस की तरह सही है, लेकिन इसमें डीईएस को 3 दफा दोहराया जाता है। इट अप्लाइज द डीईएस एल्गोरिथम 3 times टू ईच डाटा ब्लॉक, प्रोवाइडिंग अ हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी देन डीईएस। डीईएस से ज्यादा सिक्योर हो जाता है। 3DES सपोर्ट्स साइज ऑफ की साइज ऑफ 112 और 168। इसमें 2 साइजेस आते हैं, 112 और 168। ठीक है जी। तो इसके अलावा भी है, हम इन 3 की बात करेंगे। तो इन 3 में देखिए हमारे पास कौन कौन से प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक साइज क्या आता है और इसका साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक साइज क्या आता है और की का साइज क्या आता है। तो डीईएस में ब्लॉक साइज, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज और साइफर टेक्स्ट ब्लॉक साइज 64 बिट है और की साइज 56 बिट है। ट्रिपल डीईएस में 64 और की साइज 112, 168। एईएस में 128 साइज है प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक साइज और साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक साइज, और की के 3 साइजेस आते हैं, 128, 192 और 256। ठीक है जी। और फिर ये देखिए इसका उसने टाइम, एस्टिमेटेड टाइम बता दिया कि इन की साइजेस के साथ इसको ब्रेक करना, करप्ट एनालिसिस परफॉर्म करना कितना टाइम लगेगा। ये हमारे पास 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। यू कैन से एक की कंप्यूटिंग पावर ज्यादा है, एक की थोड़ी कम है। ठीक है जी। लेकिन जो 56 बिट डीईएस एल्गोरिथम है उसको तकरीबन 1 साल लग जाता है उसको ब्रेक करने में, और अगर हाई पावर जो कंप्यूटर है उसके साथ 1 घंटा कम से कम लग जाता है, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये वाला जो 56 बिट की वाला जो एल्गोरिथम है डीईएस, ये लेस सिक्योर है। उसको भी सुपर कंप्यूटर कह लें, सुपर कंप्यूटर के साथ 1 घंटा लग जाता है ब्रेक करने में। फिर जो 256 जिसकी की साइज 256 है, उसको लेस जो हमारा पावरफुल कंप्यूटर है उसके साथ 10 की पावर 60 साल लगते हैं। इतना टाइम, यानी कि नियर टू इम्पॉसिबल। और अगर सुपर कंप्यूटर है तो उस पर 10 की पावर 56 ईयर्स,
और अगर मजीद मजीद कोई मतलब ऐसा कोई क्वांटम कंप्यूटर ये वो किसी और कंप्यूटर की भी बात करेंगे, कंप्यूटिंग पावर की भी, तो कितना कितना इसको इम्प्रूव कर लेगा। ठीक है, तो यहां से अंदाजा लगाएं कि जिस की का साइज 256 है, फिर जिस की का साइज 512 है, जिस की का साइज 512 वो डेफिनेटली इससे भी होगा सिक्योर होगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये 512 कीज वाला भी मौजूद है एल्गोरिदम, 512, 384, 512। ठीक है जी, तो 512, 384 वाले भी एल्गोरिदम है, तो जाहिर बात है वो उससे भी ज्यादा सिक्योर होंगे। ओके, नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक एल्गोरिदम इन कंट्रास्ट ऑफ सिमेट्रिक। हियर इन एसिमेट्रिक टू कीज आर यूज्ड। ठीक है जी, एक एनक्रिप्शन के लिए, दूसरी डिक्रिप्शन के लिए। आल्सो नोन एज पब्लिक की एनक्रिप्शन, इसको हम पब्लिक की कहते हैं। सिमेट्रिक को प्राइवेट की कहते थे, सिमेट्रिक को शेयर्ड की कहते थे, सिंगल की भी कहते हैं। ठीक है जी, सिमेट्रिक। और ये एसिमेट्रिक को हम पब्लिक की कहते हैं। यहाँ पे दो कीज यूज होती हैं, टू डिफरेंट कीज, अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की। This enables secure encryption while communicating without previously establishing a mutual algorithm. ठीक है जी, ये ज्यादा सिक्योर होता है सिमेट्रिक के मुकाबले में। This is also known as a public key cryptology. Okay. So इसमें भी बेशुमार एल्गोरिदम्स हैं, राइवस्ट, शेमेर, एडलमैन, आरएसए, ईसीसी, डिफी-हेलमैन और डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, एलगामल, पायलियर और मैकएलिस और एनटीआरयू और लैटिस बेस्ड। लैटिस आपके हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फर्दर जो है वो कुछ और हायरार्कीज डिफरेंट टाइप की वो आ जाती हैं। फिर मर्कल डिमार्ग्ड बेस्ड सिग्नेचर स्कीम और आरएसए, केईएम, आईबीई, एबीई और होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, पीक्यूसी। अब ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है पोस्ट क्वांटम, ये ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो इसमें भी बेशुमार हमारे पास एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। चंद एक हम देखेंगे। आरएसए, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। इट यूजेस द कांसेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की बिकॉज ये एसिमेट्रिक है, तो एसिमेट्रिक में दो कीज ही आती हैं। विद एनक्रिप्शन परफॉर्म्ड यूजिंग द पब्लिक की एंड डिक्रिप्शन यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की। तो पब्लिक की के साथ एनक्रिप्शन होती है और प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्शन। ठीक है जी, आगे है ईसीसी, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। ये भी ज्यादा सिक्योर एल्गोरिदम है। एन एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम दैट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी विद शॉर्टर की लेंथ्स कंपेयर टू आरएसए। अब इसके इसमें खासियत ये है कि इसका की साइज कंपैरेटिवली शॉर्टर है, लेकिन फिर भी ये सिक्योर है। ठीक है जी, ECC uses the mathematical properties of elliptic curves for encryption and decryption. Diffie-Hellman, although not strictly an encryption algorithm, Diffie-Hellman is a key exchange protocol used in asymmetric encryption system. तो ये key exchange protocol है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका एल्गोरिदम है सिक्योर एनक्रिप्शन करने के लिए, दूसरा हमने ये बात की थी कि आपका कोई भी एल्गोरिदम इतना ही सिक्योर है जितनी आपकी की सिक्योर है। तो ये डिफी-हेलमैन क्या करता है, ये कीज को ट्रांसफर करने के लिए, कीज को एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। तो आपकी की भी सिक्योरली एक्सचेंज हो रही है, सो एनक्रिप्शन मोर सिक्योर हो गई। इट अलाउज टू पार्टीज टू सिक्योरली एस्टैब्लिश अ शेयर्ड सीक्रेट की ओवर एन इनसिक्योर चैनल। तो ये इनसिक्योर चैनल के ऊपर भी आपकी की को सिक्योरिटी के साथ, सीक्रेसी के साथ शेयर करने की वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पब्लिक एंड प्राइवेट की। ये तो आपको आइडिया हो गया कि एसिमेट्रिक एल्गोरिदम में पब्लिक प्राइवेट कीज यूज होती हैं। तो द पब्लिक की कैन बी सेंट टू अदर पीपल व्हाइल द प्राइवेट की इज ओनली नोन बाय द ओनर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? क्योंकि वो सिक्योरिटी उसमें आ जाती है, जो ओनर है उसके पास प्राइवेट की रहती है, पब्लिक की जिसके पास मर्जी रहे उसके साथ जो है वो एल्गोरिदम एनक्रिप्ट हो गया। लेकिन डिक्रिप्शन के लिए सिर्फ प्राइवेट की चलेगी और वो एक ओनर के पास ही होगी। ठीक है जी, तो एनीवन विद द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स पब्लिक की कैन एनक्रिप्ट अ प्राइवेट मैसेज for them while the recipient can only read the content of that message by using the private key. Okay,
ये इसका डायग्राम से आपको आइडिया होगा कि पब्लिक की है, पब्लिक की के जरिए से ये पब्लिक की है, पब्लिक की के जरिए से मैसेज एनक्रिप्ट हो गया। अब ये है प्राइवेट की। पब्लिक की किसी के पास भी होगी, वो डाटा को एनक्रिप्ट करके उसने सेंड कर दिया, लेकिन डिक्रिप्ट कौन करेगा? जिसके पास प्राइवेट की है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के। इसमें हमने कुछ की टर्म्स देखी, कोई सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन के कुछ एल्गोरिथम्स देखे, हम इसे कोई दो तीन हमने पढ़े। तो ये टॉपिक बहुत डेप्थ है इसमें, ये नहीं है कि यहाँ पे हम इसको कवर कर दिया है। अगर आप इसकी डेप्थ देखें तो डेप्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमने सफिशिएंट लेवल तक इसको कवर करने की कोशिश की है। एनी हाउ इट इज इनफ